ध्यान से सुनो मैं क्या बोला। तो 5 प्रकार का मरण बताए हैं। पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण। कौन से हैं? पहला कौन सा है? पंडित पंडित मरण। दूसरा पंडित मरण। तीसरा बाल पंडित मरण। चौथा बाल मरण और पांचवा बाल बाल मरण। तो पंडित पंडित मरण किसका होता है? जो केवली होते हैं, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घाट केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतर्गत केवली, अनुबद्ध केवली। ये जो केवली होती है उनका जो मरण होता है उसको क्या बोलते हैं? पंडित पंडित मरण। दूसरा है पंडित मरण। पंडित मरण किसका होता है? जो दिगंबर मुनि होते हैं, ये ग्रंथ मुनि, उनका जो मरण होता है उसको बोलते हैं पंडित मरण। फिर बाल पंडित मरण किसको कहते हैं? जो अरिका माता जी है, साध्वी वगैरह है, जो मरण होते हैं वो बाल पंडित मरण। और फिर बाल मरण जो आवृत्ति सभी दृष्टि का बाल मरण। और बाल बाल मरण जो मिथ्या दृष्टि होता है उसका बाल बाल मरण होता है। तो अपने को कौन सा मरण करना है? पंडित पंडित मरण की भावना बनाए। आज होता नहीं, पंचम काल है, पंडित पंडित मरण होता नहीं। तो कौन सा पंडित मरण करना है? तो पंडित पंडित में क्यों नहीं, मुनि बनकर के मैं मरण करो, ऐसे अपने को भावना बनाए। और ऐसा मरण एक बार भी कर लिया अपने मुनि बन करके। ऐसे जैसे महाराज जी थे 16 साल से तपस्या कर रहे थे, कठिन तपस्या, एक उपवास एक हार, कभी कोई 4-4 महीने तक ऐसे उपवास करते थे। अभी दो साल से सिर्फ भगर लिया, भगर मट्ठा पानी 3 ही वस्तु ली, 2 साल से विचार करो आप। तो इस तरह से कठिन तपस्या कर रहे थे, हम बिल्कुल शांत परिणाम। तो ऐसे जो मरण करते, क्यों करते ऐसे मरण? इसीलिए करते हैं कि हमारा भी पंडित पंडित मरण हो, यानी केवली जैसा मरण हमारा भी हो, इसलिए भावना भा करके ऐसे मरण करते हैं। और महाराज जी ने ऐसे ही किया, बहुत अच्छी तरह से मरण किया। 16 साल से साथ में थे, लेकिन कभी किसी बात की आकुलता नहीं, ना खाने की आकुलता, ना चलने की, ना बैठने की, किसी बात की आकुलता नहीं, शांत परिणाम रखते थे। और इस तरह से उन्होंने जो मरण किया, तो आश्चर्य करते हैं कि ऐसा मरण अगर हमने किया तो 2-4 भाव में, 2-3 भाव में या 7-8 भाव में निश्चित है मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसे जो भाग लेता है, जैसे आज आप लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं, तो जो भाग लेते, जो जिसका पुण्य है, जो महान पुण्य, वो ही भाग ले सकता है, बाकी सबके वश की बात नहीं है। तो जो ऐसे भाग लेते हैं तो उनका भी ऐसा मरण होता है, निश्चित है। जो साधु के मरण में जाकर के ऐसे भावना बातें, इसमें जो कार्य करता है तन मन धन से लगा करके, तो निश्चित है उनका भी मरण अच्छा होता है। तो अपना मरण अच्छा हो, पंडित पंडित मरण हो, अच्छा मरण हो, ये भावना बा करके हम क्या करना है? ऐसे जब भी साधु की समाधि होती है, सब काम छोड़ दो। पैसा पैसा तो हमेशा करते हैं, लेकिन पैसा साथ में आने वाला नहीं, कोई साथ में, साथ में कौन आने वाला है? ऐसे जो कार्य, जो जिन्होंने ऐसे कार्य किया है, ऐसे कार्य में अपन भाग लो, तो निश्चित है कि अपना भी मरण होगा इसी तरह से। तो अपना मरण अच्छा हो, ऐसे कुमरण न हो। कितने बार अपना जन्म मरण हुआ, कितने बार हुआ, हजारों बार। एक कैसे मरण हुए? कुत्ते जैसे मरण हुए, कुमरण हुए। तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरा मरण हो तो कैसा हो? अच्छी तरह से मरण हो, समाधि सहित मरण हो। समाधि सहित मरण होना बहुत बहुत पुण्य लगता है। जिसका महान पुण्य है उसी का समाधि सहित मरण होता है। उनके लिए ऐसे साधु संत आ जाते हैं, और साधु संत के सानिध्य में ऐसा मरण होता है। तो भगवान के सही कृपा के, भगवान जब भी मेरा मरण हो तो कैसा हो? अच्छी तरह से मरण हो। कैसा मरण हो? साधु के सानिध्य में, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में मेरा मरण हो, ऐसी भावना बनाए। और कहा कि मरते समय हया ही नहीं करना, सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ तेरा तेरा करके मरो। ऐसा अगर बनेंगे तो निश्चित है देव बनेंगे, भगवान बने थोड़े दिन में। नहीं तो मेरा मेरा करके भूत बनना पड़ेगा। तो आपको भूत बनना है क्या? नहीं, सभी को देव बनना है। तो इसलिए क्या करना है? तेरा तेरा सब कुछ छूटने वाला है ना, छूटने के भी छोड़ देना फटाफट। बुद्धि पुरस्कार छोड़ देना कि मेरा कुछ भी नहीं संसार में, मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। कुंद से कहा है, एक को करे दिकामम, एक को हिंड दे संसारे, एक को जाए दि मर दिया तस् फलम भोंज दे को। क्या कहा है कि एक को करे दिकम्मम, यह जीव अकेला ही कर्म करता है। एक को करे दिकम्मम, एक को हिंडती दे संसारे, दीर्घ संसार में अकेला ही घूम रहा है, कोई आता नहीं, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं आएगा। अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले हैं, और सारे कर्म का फल भी अकेले को ही मिलना है। तो इससे तुमको क्या करना है? ऐसी बुद्धि रखो। हम देव शास्त्र के सानिध्य में आते हैं, आने के बाद में भावना हो कि भगवान मेरा मरण समाधि सहित मरण हो, कुमरण न हो।
कुत्ते की स्मरण न हो, अच्छी तरह से मेरा मरण हो। समाधि से मरण हुआ, एक बार में समाधि से मरण करेगी तो 2-3 भूमि या 7-8 भूमि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए अपने जीवन में ये भावना हुआ कि जैसे महाराज जी ने साधना की, 17 साल तक साधना की अच्छी तरह से, और शिखर जी के पहाड़ के ऊपर कितने लोगों की सेवा की, वहां के लोगों की भी सेवा की, यानी हमेशा उन्हें परोपकार ही किया। और अपने अंतिम में उन्होंने अपना साधना कर लिया, साधना कर लिया अच्छी तरह से, और समाधि से मरण किया। 7-8 दिन से 5 दिन से अन्न पानी का भी त्याग था, यानी संतारा भी ले लिया था, सब अच्छी तरह से स्मरण करके उन्होंने समाधि से मरण किया। तो ऐसे अपनी भावना बनाए कि भगवान उनका जैसा हुआ वैसा हमारा भी हो, ये भावना बनाए। और देखो बहुत से लोग रोते हैं, तो साधु की समझ रोना नहीं चाहिए, खुशी बनाना चाहिए, क्योंकि ये महोत्सव है, मृत्यु महोत्सव है। अपने सभी धर्मों में क्या होता है, एक तो मरण होता है तो कैसा होता है, सभी हर्ष मनाते हैं, ये होता है जब जन्म महोत्सव मनाते हैं, लेकिन अपने में मृत्यु महोत्सव मनाने की कला है। क्या जन्म महोत्सव सभी मनाते हैं, लेकिन मृत्यु महोत्सव जैन धर्म में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु महोत्सव समाधि से मृत्यु महोत्सव करते हैं। तो इससे अपने सबको भावना है, और महाराज की आत्मा जहाँ भी गई हो वहाँ सुख शांति मिले, ये भावना होती। कहा है ना, जहाँ भी गई वह दिव्यात्मा, सुख शांति उसको खूब मिले। जहाँ भी गई वह दिव्यात्मा, सुख शांति उसको खूब मिले। मयंक सागर कहे भाई, मनमित सागर नाम अमर है। तो हम यही भावना बताते हैं कि भगवान उनकी आत्मा जहाँ भी गई हो, निश्चित है कि अच्छी जगह स्वर्ग में गई होंगी, अच्छी जगह कहीं गई होंगी, तो जहाँ भी उनकी आत्मा गई हो तो उनको सुख शांति खूब मिले, खूब सुख शांति मिले, और पुनः मनुष्य को धारण करके मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष की प्राप्ति करे। हम यही भावना बताते हैं और महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं।